हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल इस स्टॉक से रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है जिसे हम अभी कवर करने वाले हैं। ब्रोकरेजेस की टारगेट को लेकर ये न्यूज़ है। अभी हम डिटेल्स में से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अभी जो प्राइस पर ये शेयर ट्रेड कर रही है उस प्राइस के अकॉर्डिंग शेयर की वैल्यूएशन देखेंगे, इनकी टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि अभी फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो देखो ये है न्यूज़ की हेडलाइन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर में आ सकती है 10% तक तेज़ी, ब्रोकरेज की क्या है सलाह। तो यहाँ पर ब्रोकरेज की तरफ से कही जा रही है कि अभी से 10% की तेज़ी आ सकती है एचएएल की शेयर में। और यहाँ पर देखो कल की जो प्राइस परफॉर्मेंस थी उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। शेयर बीएसई पर सुबह बढ़त के साथ 5139 रुपये पर खुला और फिर 5227 रुपये के हाई तक गया। कंपनी का 52 सप्ताह यानी कि 52 वीक हाई की यहाँ पर बात की जा रही है। उच्च स्तर 5434.9 रुपये और निचला स्तर यानी कि 52 वीक लो 1767.95 रुपये है। जनवरी टू मार्च 2024 तिमाही में एचएएल का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 52% बढ़कर 4308 करोड़ रुपये हो गया। तो देखो यहाँ पर Q4 की बात की जा रही है। जो जनवरी टू मार्च 2024 की अर्निंग्स की रिजल्ट आई थी यहाँ पर, उसमें बताया गया था कि जो इनकी मुनाफे हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़े हैं, 52% से बढ़े हैं और 4308 करोड़ पर आ गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। चलो यहाँ पर अब समझते हैं न्यूज़ को अच्छी तरह से। डिफेंस सेक्टर की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर में निकट अवधि में 10% का उछाल आ सकता है, यह उम्मीद ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने जताई है। तो जेफरीज का ये कहना है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में 10% का उछाल आ सकता है, 10% की तेज़ी आ सकती है। जेफरीज ने शेयर के लिए बाय रेटिंग के साथ 5725 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है। तो जेफरीज ने बाय रेटिंग यहाँ पर दिया है और टारगेट प्राइस दिया है 5725 रुपये प्रति शेयर का। यह बीएसई पर 14 जून को एचएएल शेयर के क्लोजिंग प्राइस से 10% ज़्यादा है। ठीक है, जो यहाँ पर कल के दिन क्लोजिंग हुई है प्राइस की उससे 10% ज़्यादा है, जो 5725 की टारगेट दी गई है ये। ठीक है, अभी के प्राइस से 10% ज़्यादा यहाँ पर बताई जा रही है, यानी कि 5725 तक जा सकती है। जेफरीज को स्वदेशी और निर्यात पर कंपनी के फोकस के कारण इसके शेयर में उम्मीद दिख रही है। ठीक है, ब्रोकरेज फर्म ने हाल ही में एक नोट में कहा, हमें उम्मीद है कि एचएएल 3 to 5 वर्षों तक डबल डिजिट ग्रोथ जारी रखेगा, क्योंकि रक्षा स्वदेशीकरण और निर्यात के बारे में भावना आशावादी बनी हुई है। एचएएल एक अच्छी पोजीशन में है। तो एचएएल के बारे में जो ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज, इनके तरफ से काफ़ी पॉजिटिव बातें बोली गई है। वैसे यहाँ पर अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, इंडियन डिफेंस सेक्टर की, तो जैसा कि आपको पता है कि फिर से जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, ये फिर से बने हैं डिफेंस मिनिस्टर। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इंडिया जो है ये अगले 5 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। 50,000 करोड़ की यहाँ पर एम रखी गई है कि 50,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं अगले 5 सालों में। काफ़ी अच्छी और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है और इसके वजह से पूरे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बढ़िया रैली हमें देखने को मिली है, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब देखो यहाँ पर हम वैल्यूएशन वगैरह देख लेते हैं। बाकी सारी चीज़ों को तो हम रेगुलरली डिस्कस किया करते ही हैं। यहाँ पर देखो वैल्यूएशन देखें, स्टॉक की पी तो 45.8 है और इंडस्ट्री पी यहाँ पर 72.6 है। तो इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग देखें तो वैल्यूएशन सस्ती है। यहाँ पर जो पी है स्टॉक की ये काफ़ी कम है इंडस्ट्री पी के मुकाबले में। लेकिन यहाँ पर पेग रेशियो की बात करें तो 1.73 है। तो पेग रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉक ओवर वैल्यूड है अभी भी।
ठीक है। बाकी आरओसी आरओई काफ़ी बेहतरीन है, 3,47,800 करोड़ का मार्केट कैप है, प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक है, सभी चीज़ें ठीक है लगभग। यहाँ पर देख सकते हो 52 वीक हाई एंड लो का लेवल जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया था शुरू में। तो पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स मिले हैं, आप लोग इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। एंड चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम इनकी पी की चार्ट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो इनकी पी है ये अभी भी हाई पर पहुंची हुई है, देख सकते हो ये 5 साल की पी है और 5 साल में अभी यहाँ पर ये हाई के लेवल पर पहुंची हुई है। 45 की जो पी है ये इनकी 5 साल में सबसे हाई पी है, ठीक है। तो ये है पी की चार्ट। पी के चार्ट के अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि अभी जो इनकी पी रेशियो ये काफ़ी ज़्यादा है, 5 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है, लेकिन इंडस्ट्री के मुकाबले में पी ओवरऑल कम ही है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमने जैसा कि अभी डिस्कस किया था कि जेफरीज ने यहाँ पर 3 से 5 सालों में ऐसी उम्मीदें जताई है कि जो इनकी ग्रोथ है वो डबल डिजिट के साथ देखने को मिल सकती है। तो देख सकते हो यहाँ पर फिलहाल हमें डबल डिजिट के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है, सेल्स के अंदर भी, प्रॉफिट के अंदर भी, और आगे भी यहाँ पर जेफरीज के माध्यम से उम्मीदें जताई जा रही है कि डबल डिजिट के साथ ग्रोथ देखने को मिले। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बेहतरीन है, स्टॉक प्राइस सीएजीआर देख सकते हो कितना बेहतरीन है, मतलब इन्वेस्टर्स को इस हिसाब से यहाँ पर आप समझ सकते हो कितने बढ़िया रिटर्न्स मिले होंगे, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर इनकी टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। वैल्यूएशन तो आपने देख लिया, और अब देखो यहाँ पर अगर हम इनके प्राइस की बात करें तो अभी देखो ये 5200 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है, और 52 वीक हाई का जो लेवल है ये है 5433 का। तो अभी अगर हम यहाँ पर बाइंग के लिए सोचे तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकती है। यहाँ पर अगर कोई ब्रेकआउट ट्रेड लेना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर 52 वीक हाई का जो लेवल है ये अगर ब्रेक होता है बढ़िया तरीके से और इंडिकेशन मिलती है कि यहाँ पर अब बहुत ही बढ़िया रैली आ सकती है, तो फिर यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। ब्रेकआउट ट्रेड वालों की बात कर रहा हूँ। अब देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि 52 वीक हाई के लेवल पर ये प्राइस ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पर बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अगर आप इस लेवल पर बाइंग कर लेते हो और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि देखो ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, और रेजिस्टेंस का लेवल जो होता है वो सेल करने का लेवल होता है, ना कि बाइंग करने का। तो इस वजह से यहाँ पर देखो जो लोग सपोर्ट पे बाइंग किए होंगे 4000 के लेवल पे, वो लोग यहाँ पर सेल करेंगे 52 वीक हाई के लेवल पे, तो फिर यहाँ पर गिरावट आ सकती है शेयर के अंदर। अब देखो जेफरीज ने यहाँ पर कहा 5700 के प्राइस तक जा सकती है। तो देखो ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जब ब्रोकरेजेस रेटिंग देते हैं बाई की तो उल्टा सेल होता है, और जब सेल की रेटिंग देते हैं तो बाई होता है। क्योंकि देखो होता क्या है कि जो ब्रोकरेजेस होते हैं वो क्या किया करते हैं जनरली कि जब उनको निकलना होता है तो बाय रेटिंग दे देते हैं और प्राइस बढ़ जाता है, और उसके बाद वो खुद सेल करके निकल जाते हैं। ज़्यादातर ब्रोकरेजेस को हम देखते हैं कि वो लोग रेजिस्टेंस के लेवल पर ही बाइंग की टारगेट देते हैं, ठीक है, जो कि मतलब अगर हम देखें तो काफ़ी रिस्की होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस के लेवल पर बाइंग करना, क्योंकि रेजिस्टेंस के लेवल पर सेल लोग करते हैं, और यहाँ पर अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर हम ट्रैप हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको खुद से सोचना है, समझना है, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेना है। ऐसा नहीं कि न्यूज़ में आ गया कि अब प्राइस बढ़ने वाला है काफ़ी ज़्यादा तो यहाँ पर बाइंग करके बैठ गए, बस न्यूज़ के भरोसे। खुद की एनालिसिस भी करनी ज़रूरी होती है। बाकी यहाँ पर देखो अभी डिफेंस सेक्टर के अंदर बढ़िया तेज़ी आ रही है, अगर आपने पहले से होल्ड कर रखा है तो आगे भी होल्ड कर सकते हो, क्योंकि बढ़िया तेज़ी आ सकती है इस प्रकार की शेयरों में। और अभी जुलाई में बजट भी आने वाली है, तो बजट में डिफेंस सेक्टर को लेकर जो भी चीज़ें आती है, उम्मीदें तो है कि पॉजिटिव ही यहाँ पर चीज़ें देखने को मिले, तो फिर और भी बेहतरीन तेज़ी आ सकती है डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर। और फिलहाल यहाँ पर तेज़ी भी बढ़िया बनी हुई है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि राजनाथ सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीज़ें बोले थे, तो उस वजह से डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं सभी के अंदर ठीक ठाक तेज़ी हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम पारस डिफेंस की बात करें तो कल के दिन पारस डिफेंस की शेयर में 20% की तेज़ी देखने को मिली थी, काफ़ी बेहतरीन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग बाइंग करना चाहते हो तो ये होगा बाइंग करने का लेवल, सपोर्ट का लेवल जो कि 4037 का लेवल है, 4000 का लेवल यहाँ पर आप मानकर चल सकते हो। इस लेवल पर अगर कोई भी रीजन की वजह से अगर मार्केट में एक्सटर्नल रीजन आती है कुछ ऐसी जिसकी वजह से पूरा बाजार गिरता है, तो फिर यहाँ पर मौका मिल सकता है। देख सकते हो यहाँ पर ये इलेक्शन की जो रिजल्ट आई थी
उस टाइम गिरावट आई थी, तो यहाँ पर बाइंग करने का काफ़ी बेहतरीन मौका था। तो अगर यहाँ पर किसी ने बाइंग किए होंगे तो बढ़िया प्रॉफिट में होंगे अभी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सोचना है। बाकी एक चीज़ और कि अगर आप लोग सोचते हो कि यार फिर प्राइस बहुत आगे निकल जाएगा अगर मैं यहाँ पर ये लेवल के इंतज़ार में रहूँगा तो अगर आप इस प्रकार से फोमो में हो तो फोमो में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो रहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है कोई भी प्राइस रेंज पर तो ये आपकी टोटली पर्सनल डिसीजन है। फिर बाद में प्राइस ऊपर बढ़ जाएगी तो फिर आप लोग कोसोगे खुद को भी और मुझे भी कि यार तुमने कहा था डिस्काउंट के साथ बाइंग करनी चाहिए, मैंने बाइंग नहीं किया और अभी ये जो प्राइस है ये 5700 6000 पहुँच गया। इस प्रकार से आप लोग सोचोगे, ठीक है। तो यहाँ पर पछतावा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस वजह से अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिर आप इस प्राइस रेंज पर भी बाइंग कर सकते हो। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपकी स्टडी कहती है कि हाँ कोई भी प्राइस पर बाइंग कर सकते हैं तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं बिना डिस्काउंट के बाइंग करता ही नहीं हूँ कोई भी स्टॉक के अंदर। कम से कम 10% 15% ज़रूर से डिस्काउंट मिलनी चाहिए लार्ज कैप कंपनियों के अंदर, और मिड कैप या फिर स्मॉल कैप की बात करें तो कम से कम 20% की डिस्काउंट मिलनी चाहिए। अब ये जो शेयर प्राइस है ये बढ़कर 5700 ये 6000 भी क्यों ना चला जाए, वहाँ से भी 20% 15% की डिस्काउंट मिलती है तो फिर मैं उस लेवल पर भी बाइंग करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आपकी स्ट्रैटेजी कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस आपको मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।